हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्नोफाइल। और आज हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के वाले लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ रहे थे। तो आज की जो हमारी डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो है लुक एल्गोरिथम। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कवर कर चुके हैं, FCS कवर कर चुके हैं, SJFS कवर कर चुके हैं और स्कैन एल्गोरिथम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स हमारे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम की एक प्लेलिस्ट है और पहले उन्हें देखिएगा जिससे कि आपको लुक एल्गोरिथम और अच्छे से समझ में आए। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लुक एल्गोरिथम। तो लुक एल्गोरिथम जो है वो बिल्कुल स्कैन एल्गोरिथम की तरह है, बिल्कुल स्कैन एल्गोरिथम की तरह। अगर आपने स्कैन एल्गोरिथम देखी होगी उसमें क्या हो रहा था कि हमारा जो रीड राइट हेड था एक एंड से स्कैन करना स्टार्ट कर रहा था स्कैन एल्गोरिथम में और बिल्कुल लास्ट ट्रैक तक जा रहा था। ठीक है, तो उसमें जो लास्ट ट्रैक तक जा रहा था वही उसकी खामी थी कि जब लास्ट ट्रैक में कोई रिक्वेस्ट है ही नहीं तो बिल्कुल कोने तक वो जा क्यों रहा था। जब अच्छा तो ये है ना कि बिल्कुल लास्ट कोने तक जाने, बिल्कुल एंड तक जाने से अच्छा है कि वो बिल्कुल लास्ट रिक्वेस्ट तक जाए, क्योंकि वो जो मूवमेंट था वो बेकार था। स्कैन एल्गोरिथम का वही डिसएडवांटेज था जिसे जो हमारी लुक या सीक एल्गोरिथम में ये चेंज करती है। तो इसमें हमारा यही है कि वी विल गो टू द लास्ट रिक्वेस्ट, ना कि लास्ट ट्रैक, यानी कि हम लास्ट रिक्वेस्ट तक जाएंगे, बिल्कुल एंड तक नहीं पहुंचेंगे। इससे क्या होगा, रीड राइट हेड के जो मूवमेंट होंगे वो थोड़े कम आएंगे एज कम्पेयर टू स्कैन एल्गोरिथम। बाकी उसमें और स्कैन एल्गोरिथम में और लुक एल्गोरिथम में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप ये पढ़ लीजिएगा, इसमें यही लिखा है लास्ट रिक्वेस्ट तक जाएंगे, ना कि लास्ट ट्रैक तक जाएंगे। सेटिस्फाई करेगा रिक्वेस्ट बोथ डायरेक्शन में, जैसे ही रीड राइट हेड स्कैन करेगा, कब आगे बैक एंड फोर्थ, यानी कि कभी आगे कभी पीछे। तो आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आपके और समझ में आए। तो क्वेश्चन वही है हमारा जो हम लोग सारी एल्गोरिथम्स में कर रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले वही एक चार्ट टाइप का स्ट्रक्चर बनाना जिसमें रिक्वेस्ट सॉर्टेड सीक्वेंस में अरेंज कर लेनी है। तो सबसे पहले क्या है, हमारा रीड राइट हेड जो है वो 53 पे है। इसमें क्या मेंशन है कि रीड राइट हेड क्या हमारा 53 पे है, 53 पे है। अब क्योंकि हमने हर उसमें कंसीडर करा था कि रीड राइट हेड की जो डायरेक्शन है वो इधर साइड पे है, तो 53 से ये हमेशा इस साइड पे चलेगा। तो चलते हैं, स्कैन करेंगे। तो सबसे पहले 53 से इस साइड पे जब चलना स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट सेटिस्फाई होगी वो है 65। तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट सेटिस्फाई हुई वो है 65। अब 65 के बाद कौन सा, इसी डायरेक्शन में जब मूव करा हमने तो हमारा आया 67। तो इसके बाद कौन सी रीड राइट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी वो है 67। तो 67 सेटिस्फाई हो गई। फिर आगे डायरेक्शन में चलेंगे तो कौन सी होगी 98। तो 98 हो जाएगी अब सेटिस्फाई। 98 के बाद इसी डायरेक्शन में आगे चलेंगे तो हमें मिला 122। तो 122 तक जाएंगे आप। 122 के बाद अगर इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा रीड राइट हेड हमारा तो स्कैन करता चल रहा है तो 124 मिलेगा। तो 124 हो गया। अब 124 के बाद और आगे बढ़े तो कौन सी आ गई 183। 183 तक जाएगा। और 183 के बाद देखिए, 183 के बाद कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है, 183 से बड़ा कोई नंबर नहीं है यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में। तो 183 के बाद आगे नहीं जाएगा। यहाँ पे स्कैन एल्गोरिथम जो थी उसमें क्या हो रहा था 199 तक जा रही थी हमारा जो रीड राइट हेड है, लेकिन इसमें क्या होगा, अब ये यहीं से अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा और अब अभी तक जो था वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा था और अब जो है वो इस डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आगे कोई रिक्वेस्ट है ही नहीं। यानी कि ये 183 जो है वो फुल स्टॉप है इसके लिए, ये लास्ट रिक्वेस्ट है। तो अब ये क्या करेगा, पीछे वाली डायरेक्शन में बढ़ेगा और ये कहाँ पे आके रुकेगा, पीछे वाली डायरेक्शन में। ये इतना पार्ट तो सेटिस्फाई हो गया, अब बची 41। तो ये कहाँ पे आके रुका 41 पे। तो ये आ गया 41 तक। 41 के बाद क्या है, अब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आगे रिक्वेस्ट कौन सी आई 14। तो ये 14 को सेटिस्फाई करेगा। ये करी 14 को रिक्वेस्ट सेटिस्फाई। उसके 14 के बाद देखिए, फिर 14 के बाद कोई रिक्वेस्ट नहीं है इसलिए एंड पोजीशन पे नहीं जाएगा। अगर अब कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। अगर 14 से छोटी मान लीजिए 10 आती है तो ये इधर बढ़ेगा। और 10 के बाद डायरेक्ट अगर मान लेते हैं आती है हमारी 55, तो ये कहाँ पे आ गया 55 पे। इस डायरेक्शन में फिर मूव करने पर लगेगा, यानी कि बिल्कुल एंड पोजीशन 0 या बिल्कुल एंड पोजीशन यहाँ पे क्या है 199, इस पे ये नहीं जाएगा रीड राइट हेड। चलिए अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। तो उससे पढ़ने से पहले टोटल मोमेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मोमेंट्स का मतलब वही है कहाँ से चला था, उनके बीच में कितना इसको चलना पड़ा रीड राइट हेड को।
तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 53 से और कहाँ तक पहुँचा था 65 से। तो मोमेंट कितना हुआ हमारा, मोमेंट होता है ये जो डिस्टेंस आ रहा है 53 से 65 के बीच में, तो ये कैसे निकलेगा 65 माइनस 53 कर देंगे अगर हम लोग, तो 65 माइनस 53 कर देंगे, ये आ जाएगा 12। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आगे बढ़े थे तो हमारा ये चला था 67 तक, तो 67 में से क्या घटाएंगे, 65 से चलना स्टार्ट करा तो 65 7 माइनस 65। आगे चलेंगे तो 98 पे पहुंचा था, 98 में से 67 घटा देंगे। फिर आगे चलेंगे तो ये कहाँ पहुंचा था 122 पे, तो 122 में से 98 घटा देंगे, हमेशा बड़े में से छोटा घटाएंगे, ये बात याद रखिएगा। फिर आगे पहुंचे थे 124 पे, तो 124 में से 122 घटा देंगे। फिर आगे पहुंचे थे 183 पे, तो 183 में से 124 घटा देंगे। फिर उसके बाद इन्होंने डायरेक्शन रिवर्स कर ली थी, क्योंकि ये 183 क्या थी, लास्ट रिक्वेस्ट थी। इसमें क्या होता है, लुक एल्गोरिथम में बिल्कुल एंड तक नहीं पहुंचते, सिर्फ लास्ट रिक्वेस्ट तक पहुंचते, लास्ट एंड तक नहीं पहुंचते हैं। फिर इन्होंने अपना वे किया था, मोमेंट इधर करा था और ये कहाँ पे पहुंचा था 41 पे। तो अब की क्या होगा, 183 में से 41 माइनस करेंगे, हमेशा बड़े में से छोटा ही माइनस करेंगे। और लास्ट में कहाँ पहुंचा था 14 पे, तो 41 में से 14 माइनस कर देंगे, आंसर क्या आ गया हमारा 299। अब इसके एडवांटेजेस सीख लेते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, एल्गोरिथम के कंपैरिजन में इसका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है, और बेटर इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है, हमें लास्ट एंड तक नहीं पहुंचना है, सिर्फ लास्ट रिक्वेस्ट तक पहुंचना है। आगे एंड कितने भी दूर हो हमें वहाँ तक नहीं चलना है। लेकिन जो स्कैन थी उसमें हमें बिल्कुल एंड तक जाना पड़ रहा था, फालतू में इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा था। इसको हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारा इन केस ऑफ लेस लोड हो, यानी कि कोई लेस लोड हो। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस इसमें यही है, बस एक चीज़ जो इसमें मेन ओवरहेड जो है वो है पता करना कि लास्ट रिक्वेस्ट कौन सी है। स्कैन एल्गोरिथम में कहता है एंड तक जाना, बीच में रिक्वेस्ट मिल गई तो अच्छी बात, नहीं मिली तो चलते चले जाओ, एंड पहुंचोगे अपने आप डायरेक्शन रिवर्स कर लोगे। लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि लास्ट रिक्वेस्ट कौन सी है, और यही इसका सबसे बड़ा ओवरहेड है। सबसे बड़ा इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमें पता करनी पड़ती है, और यही इसके लिए ओवरहेड है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ लिया कि लुक एल्गोरिथम क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि सी स्कैन एल्गोरिथम क्या होती है। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।